हद तो ये हो गई साहब, हम बच्चे को मस्जिद में ले जाते हैं ना, बच्चा हमारे, अब तो कहां वो मुसलमान रह गए बच्चों को मस्जिद में ले जाने वाले, और मस्जिद में ले जाते भी हैं तो तसिया होता है, कभी इमाम साहब गुस्से में, कभी कोई गुस्से में, बच्चों पर तो रमजान शरीफ में ऐसा तूफान मचा हुआ होता है। अल्लाह, बड़े जलाली लोग मस्जिद में होते हैं, जलाली, ओहो, छोटे छोटे बच्चे, रब, ओ खान साहब धमकियां मत दे इनको, तेरी आंख कल बंद हो जाएगी, आने वाली रौनक यही है। बेशक, आने वाली मस्जिदों की सफों की रौनक यही है। डांट मत, प्यार से बिठा, सलीका बता और इसके कान में डाल, ए बेटा ये तेरे बाप का नहीं, खुदाए पाक का घर है। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने भाई, वाह, सलीका बताओ। डांटे जा रहे, वुजू कर रहे हैं बच्चे, वुजू के तो पानी गिरता ना भाई साहब, जी जी, बच्चे तो हैं यार, टूटी खोल दी, वुजू कर रहे हैं, इतने में सो साफ कर दे, ओए बंद कर इसे, बंद कर इसे। यार मैं अजीब खेल होता, मैं देखता रहता हूँ। कौन है ये साहब? हजरत ये मोहल्ले के बहुत जलाली आदमी, बहुत जलाली आदमी। अच्छा, कभी सफों में डांटा, कभी इधर डांटा, कभी उधर डांटा, कभी वुजू करते हुए डांटा। अल्लाह अकबर। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तुम्हें लग रहा है कि पानी गिर रहा है तो अपने पास में बिठा, अल्लाह, अपने पास में बिठा और बिठा कर बोल, बेटा टूटी मैं खोलूं, वुजू तू करता चला जा। सुभान अल्लाह, टूटी मैं खोलता हूं, वुजू तू करता चला जा। एक बच्चा अगर तुम्हें देखकर सजदा सीखता है तो खुदा की कसम उसे उम्र भर याद रहता है कि मैंने फला को नमाज पढ़ते हुए देखा, मैं नमाजी बन गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा पैगाम, उम्र भर याद रहता है, बेशक, हक है, उम्र भर याद रहता हक है। है। हमने मस्जिद में बचपन में जिनको कुरान पढ़ते हुए देखा था, बचपन में जिनको कुरान पढ़ते हुए मस्जिद में देखा, खुदा की कसम हम आज भी उनको याद करते हैं। बेशक, बेशक, जैसा हक वो है। पढ़ते थे जब हम पढ़ने बैठ जाया करते थे, छोटे छोटे थे ना, डर लगता था मस्जिद के अंदर, ज्यादा ईशा के बाद रुकते नहीं थे, लेकिन जब कोई बुजुर्ग बैठा रहता, हिम्मत बंदी भी होती, हम भी बैठे रह जाया करते थे। अर्ज करने का मकसद ये है, बच्चों को डांटा मत करो, बच्चों को फटकार कर मस्जिदों से निकाला मत करो, बच्चों का दिल मत तोड़ा करो, बच्चों को उंगली पकड़ कर मस्जिद में लाया करो। मेरे नबी ने फरमाया है कि बच्चा, छोटा बच्चा हो तो बाप की ड्यूटी है कि वो मस्जिद में लेकर आए और बाप उसे बिठाए, मस्जिद के अंदर नमाज सिखाए। माँ की ड्यूटी है कि माँ तैयार करे और उसे बताए कि बेटा तू जहां जा रहा है वो खुदा का घर है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माँ चाहे तो क्या नहीं होता बेशक, भाई, हक है। माँ चाहे तो क्या नहीं होता, माँ चाहे तो क्या नहीं होता। माँ अगर बताए मस्जिद है, मस्जिद बेटा चुप रहना, खामोश रहना, इधर बैठना, उधर बैठना, नमाज पढ़ना, न इधर देखना न उधर देखना। माँ तरबियत करे तो खुदा की कसम बेटा वली बन जाया करता है। माँ सिखाए तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है, और माँ सिखाए तो बेटा निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माँ अगर तरबियत, क्या कहने भाई, वाह, लेकिन अफसोस अफसोस, माँ कैसे तरबियत करे बेचारी। माँ तो खुद इतनी बिजी है कि कुरान, इसको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है बेचारी को। पहले औरतें होती थी जिनकी उंगलियां यूं चलती थी,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आजकल अपडेट हो गया ना जमाना, तो आजकल की औरतों की उंगलियां यूं चल रही है। अल्लाह अब मोबाइल पर उंगलियां यूं चल रही है साहब। अब देख लीजिए आप, नस्लें भी वैसी पैदा हो रही है, ना समझ है ना शऊर है। अल्लाह अकबर। नाचने वाली नस्लें पैदा हो रही है, बैंड बाजों के आगे थिरकने वाली नस्लें पैदा हो रही है। अल्लाह अकबर। शराब की बोतलें लेकर बाजारों में कूदने वाली नस्लें पैदा हो रही है। ताश के पत्तों से टाइम पास करने वाली नस्लें पैदा हो रही है। सट्टा खेल खेल कर अपनी नस्लों की परवरिश करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। ये माहौल कहां से बिगड़ा? ये माहौल घर से बिगड़ा है। जब बाप बिगड़ गया, माँ बिगड़ गई, तो नस्लें बिगड़ जाती है। और जब बाप समझ जाता है, माँ समझ जाती है, तो बेटा इमामे हुसैन जैसा पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गौर कीजिए, वापस आइए अपनी जगह पर, वापस आइए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। ये बच्चे मस्जिदों से निकालने के लिए नहीं है। छोटा सा बच्चा, आप नियत बांधते, वो आपको देखता है, नियत बांधता। आप रुकू करते हैं, वो आपको देखकर रुकू करता है। आप सजदा करते हैं, वो आपको देखकर सजदा करता है। आए हाय, लेकिन उसे पता नहीं है सजदा है क्या। लेकिन आप झुके, वो झुक गया, आप खड़े हुए, वो खड़ा हो गया, आप बैठ गए, वो बैठ गया। जिस बच्चे ने किसी साहब को देखकर नमाज सीखी हो, अल्लाह अकबर। हम तो उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे नबी ने बुलाकर पूछा, अली क्या कर रहे थे तुम? अल्लाह अकबर। 8, 9, 10 साल की उम्र है। हुजूर ने पूछा, अली क्या कर रहे थे तुम? कहा, आका जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, जिसे बचपन में खुदाए वहदहू ला शरीक के बारे में बताया गया हो, जिसको बचपन में इबादत का राज बताया गया हो, जिसको बचपन में नमाज सिखाई गई हो, जिसने नबी को सजदा करते हुए सजदा सीखा हो, जिसने नबी से नमाज सीखी हो, बताओ उस अली की नमाज का आलम क्या होगा? नागौर वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उस अली की नमाज का आलम